तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं साहिद हसन, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि आपको क्या एडमिशन विदाउट नीट मिलता है रशिया में कि नहीं मिलता। और इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन भी है। तो फिर वीडियो पे आते हैं हम लोग। हाँ, तो इतना सारा अगर आपको नहीं देखना, फर्स्ट में ही अगर आपको जानना है कि आपको विदाउट नीट आपका एडमिशन होता है कि नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा हाँ, आपका विदाउट नीट आपका एडमिशन हो जाता है। अब आपको विदाउट नीट एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए वो आज मैं आगे वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो वीडियो अगर आपको जानना है क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। तो फिर वीडियो को चालू करते हैं। तो विदाउट नीट आपको एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो, विदाउट नीट आपको एडमिशन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि विदाउट नीट अगर आप आते हो यहाँ तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। आपके पास बस ऑप्शन बचता है अलग कंट्री के लिए, जो आपका इंडिया, जो आपका होम नहीं है, उसके अलावा जितने भी कंट्री उसका आपका बचता है लाइसेंसिंग के लिए। तो लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंस ये होता है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री में आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। और जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो पार्टिकुलर कंट्री में आपको एलिजिबल होते हो आप प्रैक्टिस करने के लिए एज अ डॉक्टर, और इवन जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब जैसे इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का नाम है जो कि इंडियन स्टूडेंट के लिए नहीं होता, बस फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो बस फॉरेन स्टूडेंट के लिए होता है। और जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वो डायरेक्टली लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। बट अगर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आपको देना ही होगा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जिसको आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट, और वो अभी तक आपका अप्लाई नहीं हुआ। और ये बोला जा रहा है कि जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट जो इंडिया से कर रहे हैं, वो दोनों को ही देना पड़ेगा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए। और जो नेक्स्ट होगा वो आपका 2 वे में होगा। वो वीडियो में काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो 2 वे में होगा, एक आपका थ्योरेटिकल होगा और एक आपका प्रैक्टिकल होगा। और जो थ्योरेटिकल जो फर्स्ट होगा उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगा, और सीट वो आपको वही मिलेगा जो आप आगे जाके MD करने वाले हो, या तो आपको कोई स्पेशलिस्ट करना है तो उसके आपका पहला नेक्स्ट जो होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। बट अभी तक ये एलिजिबल नहीं हुआ कि कौन से ईयर से आपका आएगा, लेकिन ये आपका वीडियोस का टॉपिक था। तो हाँ, तो आपका ये हो गया। और दूसरी चीज़ आपको क्यों नहीं करना चाहिए, आप डिफरेंट कंट्री में अगर लाइसेंस ले रहे हो तो आपका उस का पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं प्लैब का लेता हूँ तो प्लैब जो होता है वो यूके का लाइसेंसिंग एग्जाम का नाम है, जो आपका काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं नेक्स्ट का बोला। बट इंडिया में क्या होता है कि आप नीट वाला एग्जाम जो लेते हो, वो नीट वाला एग्जाम का क्या है कि बहुत कम ही आपको मार्क्स में आपका क्वालिफाइड हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें आप क्वालिफाइड नहीं होते हो, इसमें आपको एक अच्छा सर्टेन मार्क्स लाना पड़ता है। और उसका भी 2 वे में आपका एग्जाम होता है। पहला जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। फिर उसके लिए आपको फिर जो भी हॉस्पिटल से आप कर रहे हैं वहाँ का आपका कुछ लेना पड़ता है। फिर आपको 2 साल का शायद वहाँ जूनियर एज अ डॉक्टर काम करना पड़ता है। फिर जूनियर डॉक्टर करने के बाद आपको फिर आपको एक मिलता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस और इवन टाइम कंज्यूमिंग है और इवन मनी कंज्यूमिंग एज वेल। क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम होता है तो उसका अच्छा खासा पैसा भी लिया जाता है। जहाँ तक हमको पता है आपका ये सब प्रोसेस लेने में 8 से 10 लाख रुपया जाता है। और आपको समझ में आ जाएगा कि 8 से 10 लाख रुपया छोटा रकम नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। और इसमें आपका ये भी नहीं होता है कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। इस पे कि आपका ये अगर दे रहे हो तो अगर फेल हो रहे हैं तो फेल आपका 10 लाख खत्म। तो एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना करने के बाद आपको क्या होता है कि इतना ज़्यादा करने के बाद अगर ना हो तो आप पैनिक भी होता है। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज मनी कंज्यूमिंग भी है। ये आपका ये हो गया कि आप क्यों नहीं आपको करना चाहिए। अब देखो आप क्यों करना चाहिए। देखो, अगर आप नीट में नीट में अगर आप दे रहे हो तो नीट कितना ज़्यादा आपको 150 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से OBC में से हो तो 130 120। हाँ, पिछला ईयर कट ऑफ में थोड़ा चेंजेस आया था और वो चेंजेस काफ़ी ड्रास्टिकली था। और इवन पता है कुछ चोरी वगैरह का कुछ भी सीन था, इसके वजह से हुआ था। बट रेंडमली अगर हम बात करते तो उतना नहीं जाता। और हाँ, दिन ब दिन हमेशा तो आपका बढ़ते रहेगा कंपटीशन, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बट उसमें हम लोग नहीं जाते। अभी हम लोग बस जाते हैं कि आपको मार्क्स ही कितना लाना है, बस 150
160, 170, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स लाना ही नहीं है। अगर आप बायोलॉजी ही खुद पढ़ लोगे तो बायोलॉजी ही पढ़ के आप ला लोगे उतना। बायोलॉजी में इवन अगर आप क्लास 11th का ही बुक पढ़ लिया तो खत्म, या क्लास 12th का। और अगर आपको डॉक्टर भी बनना तो क्या यार, इतना ही मार्क्स तुमको नहीं लाना तो फिर क्यों डॉक्टर बनना, मत बनो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है यहाँ। फिर यहाँ से पढ़ते, फिर स्टूडेंट लोग फेल होके जाते, फिर बोलते हैं कि FMG पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है रसिया का, तो यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है। नहीं, ये स्टूडेंट में खामी होता है कि वहाँ का पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो फिर हॉस्टल में पूरा सोए रहते हैं, तो कोई कुछ और कर रहा है, तो पढ़ने का कुछ यहाँ माहौल उतना अच्छा रहता नहीं, इसलिए FMG पासिंग रेशियो कम होता है। अगर हम दूसरे हिसाब से बात करते हैं तो दूसरा में ऐसा नहीं होता। दूसरा में ऐसा होता है कि वो पढ़ते हैं, वो अच्छा से करते हैं, जिनको पता है कि मनी भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, हमको कुछ उम्मीदें भी है मेरे पेरेंट्स से, इवन मेरे दोस्तों को, तो वो सब चीज़ उम्मीदों के हिसाब से वो करते हैं। बट कोई कोई ऐसा होता है कि जो नहीं करते। तो देखो, इसलिए नीट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। नीट में 120 130 नंबर कौन नहीं लाता, सब लाते हैं। तो उतना ही आपको पढ़ के जाना, और अगर आप वो कर लेते हो, मानते हैं हाँ कोई भी स्टूडेंट है जिसको सेटल होना कहीं और, इवन मैं भी वही सोचता कि हमको बाहर सेटल हो, बट एक सिक्योर तो होना चाहिए कि जहाँ से घर से आ रहे, घर में तो सिक्योर होना चाहिए कि घर में आप कर रहे हो, घर से ही अगर जा रहे हो तो घर में आपको सोर्स ऑफ इनकम जो 10-12 लाख रुपया कमाओगे वो तो पहले कंप्लीट कर लो। और एक चीज़ और हो गया इसमें कि इतना ये सब चीज़ हो गया। अब देखो, अभी तक ये पता नहीं है, क्लियर मिला नहीं है, बट जहाँ तक हमको नॉलेज में है कि जो भी स्टूडेंट अगर प्लैब निकालता है या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इवन ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, कनाडा, उसके बाद अमेरिका और यूके, तो इन लोग का जो भी निकालता है वो एलिजिबल हो जाता है इंडिया के लिए विदाउट इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए। ये हमको अभी तक पता नहीं, बट एज फॉर माई नॉलेज कि इतना हमको ये पता चला है। तो ऐसा हो सकता है, और इसके अगर आपको देखना है तो आप सर्च करके देख लो, आपको अच्छा मिल जाएगा गूगल पे कि क्या सीन है। तो ये चीज़ हो गया। तो आप अगर ऐसा ट्राई करना चाहते हो कि नहीं हमको इंडिया से वापस नहीं करना और यहाँ आके करना है, तो वैसा भी कर सकते, बट उतना रिस्क क्यों लेना। घर वापसी के लिए हमेशा रहना चाहिए, और घर वापसी के लिए आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो आप वहाँ जाके आराम से जा सको। तो मैं पहले भी बोल चुका और अभी भी बोल रहा हूँ कि ट्राई करो कि आप नीट एग्ज़ाम दे के आओ और क्वालिफाई होके आओ। क्वालिफिकेशन मार्क्स उतना दिक्कत नहीं करता है, और इवन जब यहाँ से आप जाओगे तो आपको वहाँ जाके कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। और इवन हाँ, एक चीज़ और ये है कि अगर आप रशिया से कर रहे हो तो आपको यहाँ का भी जो लाइसेंसी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि NMC का नया गाइडलाइन आया है कोरोना के बाद कि स्टूडेंट दोज हु आर स्टडिंग इन अब्रॉड दे हैव टू देयर लाइसेंसी एग्ज़ाम ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री। तो आपको वैसा करके जाना है, और आपको पढ़ के ही जाना है, और अच्छा से पढ़ना ताकि आप एक अच्छा डॉक्टर बनो। और उसके लिए आपको क्या करना है, पहला प्रोसेस नीट क्वालिफाइड जरूर करके आओ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नीट क्वालिफाइड करके आओ, आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना ही चाहिए, और इसके लिए आप नीट क्वालिफाइड प्रीफर करो। और अभी अगर देखें तो अभी जनवरी का टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई में एग्जाम होता है या जून में एग्जाम होता है, तो इवन आपका 4 महीना है, और 4 महीना में आपको बस 2 बुक पढ़ना है, वो बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का पढ़ के उसके बाद क्वालिफाई करके आओ, अगर आपको ज़िंदगी में और स्ट्रगल चाहिए तो। और अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो पूरा साल पढ़ो और ट्राई करो कि इंडिया में ही एडमिशन ले। इंडिया में एडमिशन इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि कितना है, और वो ट्राई करो कि वहाँ से ही लो। अब ये था वीडियो कि आपको क्यों करना चाहिए और नीट रिक्वायर होता है कि नहीं होता। तो आप हमको लगता है क्लियर हो चुके होंगे, और अगर क्लियर नहीं हुए तो मेरे DM सेक्शन में आके आप मैसेज करो कि भैया हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप हमको समझा दो, और क्या हमको क्या करना चाहिए, हमको लेना चाहिए एडमिशन कि नहीं लेना चाहिए, और अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो कितना, कब लेना चाहिए, और कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप आके पूछो, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप जाके वहाँ से फॉलो भी कर लो। वहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे डालता नहीं हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स वगैरह डाला करूँ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो आप देखो वहाँ जाके, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप पूछो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते कोई और नई वीडियो में। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करो कि भैया इस रिलेटेड आप वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर वो वीडियो आपका बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो मिलते कोई और नई वीडियो में फिर से। टिल देन बाय।